क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवर्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई दी हुई है। सिद्ध करो जब शंकु का आयतन महत्तम होगा तब उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। देखिए बच्चों, जब भी आपके पास शंकु वाला क्वेश्चन आएगा तो शंकु में केवल तीन चीजें होती हैं, एक तिरछी ऊंचाई, एक लंबवत ऊंचाई और एक त्रिज्या। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सॉल्यूशन पे आइएगा। माना शंकु की ऊंचाई बराबर h, तिरछी ऊंचाई बराबर l और त्रिज्या बराबर r। देखिएगा ये होता है मेरे पास शंकु जिसमें ये तो होगी मेरे पास त्रिज्या, इसको कहते हैं ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, और ये होती है मेरे पास तिरछी ऊंचाई जिसको हम l बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये लंबवत ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये तिरछी ऊंचाई। और जो तिरछी ऊंचाई है उसने लिखा कि तिरछी ऊंचाई दी हुई है। उसने ये तो नहीं कहा तिरछी ऊंचाई कितनी है, लेकिन उसने बोला कि तिरछी ऊंचाई दी हुई है। इसका मतलब जो l है वो हमारे पास अचर हो गया। जो दिया हुआ होता है वो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब आपका जो वेरिएबल रहेगा वो h या r में से कोई एक वेरिएबल हमारा रहेगा क्वेश्चन में, फंक्शन जो भी आएगा। अब देखिएगा फंक्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा, और हाँ अर्धशीर्ष कोण भी तो बोला इसने, अर्धशीर्ष कोण को हमने यहाँ अल्फा का नाम दे दिया, लिख दो बल्कि इसके बारे में भी, अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो फंक्शन हमारे यहाँ से बनेगा, शंकु का आयतन महत्तम होगा। जो हमें महत्तम या निम्नतम शो करना होता है वहीं से फंक्शन बनता है। तो आयतन हमारा जो बनेगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एक काम कीजिएगा, इसने लिखा तिरछी ऊंचाई दी हुई है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बल्कि इसको एक मिनट के लिए हटा लो, पहले अपना एक हेल्पिंग पॉइंट बना लेंगे हम, उसके बाद शुरू करेंगे काम। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है l² बराबर h² प्लस r²। ठीक है, अब यहां से हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब फॉर्मूला लगाइएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा ध्यान देना, यहां से अगर हम r² की वैल्यू निकाल दें, यहां से देखो r² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, l² माइनस h², l² माइनस h², ये हमारा हेल्पिंग पॉइंट का काम करेगा, हेल्पिंग इक्वेशन है हमारी। यहाँ से जो हमारा r² की वैल्यू आई वो उठा के यहाँ पे पुट कर दो। क्योंकि करना क्या होता है, फंक्शन हमारा जब बनता है, जब हमारा ये वाली जो साइड होती है ना, इसमें केवल एक वेरिएबल रहे, इसमें से या तो हमें r को भगाना होगा या h को भगाना होगा, किसी एक को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर r² की वैल्यू ही हम निकाल के यहाँ पे रख देते तो पूरा का पूरा r² यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिएगा 1/3 पाई h और r² की वैल्यू है मेरे पास l² माइनस h²। पूरा का पूरा फंक्शन हमारा h में कन्वर्ट होगा, वैसे भी अचर है, h में हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, h के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, v बराबर 1/3 पाई h के मल्टीप्लाई करो l² h माइनस h की पावर 3। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिएगा, dv अपॉन dh बराबर 1/3 पाई l², h का अवकलन एक होगा h के रेस्पेक्ट में, ये हो गया l² माइनस h का तो एक हो गया ना अवकलन, तो केवल l² बचेगा और ये होगा 3h²। अब सेकंड वाला अवकलन करो, d2v अपॉन dh², वन अपॉन 3 पाई, ये हो गया l² कॉन्स्टेंट में 0 हो गया, माइनस के 2h और 2 तिया 6h, 3 से अगर हम कट करेंगे इसको, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 पाई h बनेगा। मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो आएगा d2v अपॉन dh² बराबर माइनस का 2 पाई h।
अब आपको करना ये रहेगा, dv अपॉन डी एच बराबर 0 लेकर चलो। 0 लेकर चलेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h² एल स्क्वायर माइनस 3h² बराबर 0। देखो ये तो 0 के अपॉन में चली गई पूरी वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पूरी 0 के अपॉन में गई, तो ये मेरे पास बच गया एल स्क्वायर माइनस 3h² बराबर 0। यहाँ से h स्क्वायर की यानी कि h की वैल्यू निकालेगा, तो ये हो गया 3h² बराबर एल स्क्वायर। जब हम इसको एक साइड ले जाएंगे तो एक साइड आएगा 3h², दूसरी साइड आएगा एल स्क्वायर, तो इसको अपॉन में लेके जाइएगा। यहाँ से h की वैल्यू आएगी मेरे पास L/√3, ये अपॉन में जाएगा, और जब स्क्वायर रूट करेंगे इसका, एल स्क्वायर का वर्गमूल एल हो जाएगा और 3 के ऊपर रूट लग जाएगा। ये मेरे पास h की वैल्यू बाहर आ चुकी है। ये h का मान उठा के आपको यहाँ पे रखना है, d2v dh² बराबर माइनस 2πh, h की वैल्यू है मेरे पास L/√3। अब ये एक नेगेटिव वैल्यू है अब नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू है तो फंक्शन हमारा वैसे भी उच्चिष्ट होगा, महत्तम होगा। जो उसने कह रखा ना, शो कर रखा, वो हमारे पास आना चाहिए। ये हमारे पास उच्चतम लाना था और उच्चतम हमने शो कर दिया है, उच्चिष्ट। नेगेटिव आता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, हमें अपना मेन टारगेट निकालना है। मेन टारगेट हमारा क्या है कि जो अल्फा की वैल्यू है अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 है। देखो बच्चों, tan बराबर क्या होता है, लंबवत आधार। अगर हम इस त्रिभुज में, इसको हम त्रिभुज ABC मान लें, ए बी सी लेकर चलें, तो tan थीटा लंबवत आधार होता है, यानी कि H और R में इक्वेशन चाहिए हमें। हमारे पास जो इक्वेशन है वो L और H में है। एक काम करो, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसके वो मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी जो L की वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ही बात है। लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस h², और एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3h² माइनस स्मॉल h², तो ये हो गया आर बराबर 2h²। कितना हो गया 2h²। इसको अगर हम अपॉन में लेके आए हैं तो ये हो जाएगा r² अपॉन h² बराबर 2, r² अपॉन h² बराबर 2 बचेगा। और इसके बाद देखिए तो वर्गमूल हो जाएगा r अपॉन h बराबर √2, और r अपॉन h को हम लिख सकते हैं, r अपॉन h को लिख सकते हैं tan अल्फा, क्योंकि tan बराबर क्या होता है लंबवत आधार, यानी कि tan अल्फा बराबर लंबवत आधार होता है, यानी कि r अपॉन h, तो tan अल्फा, और r अपॉन h की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी tan इनवर्स √2, अल्फा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स √2। यही हमारा ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो हमें दो चीजें प्रूफ करनी होती हैं, एक तो जो फंक्शन बना करके जो उसने बोला कि महत्तम है ये न्यूनतम है वो भी हमें शो करना होता है, और जो उसने टारगेट दे रखा है वो उसके बाद वो निकालना पड़ता है। सबसे पहले आपको शो करना पड़ता है उच्चिष्ट निम्नलिखित जो उसने दिया हुआ है, उसके बाद फिर हमें अपना जो टारगेट है वो फिक्स करना पड़ता, वो अचीव करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रैक्टिस में लेके आए, अच्छी तरह से कोशिश करें करने की, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको आज अच्छे से, तो ठीक है बच्चों।